जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में आज हम लोग वर्ब के बारे में बात करेंगे। ये हमारी वर्ब की पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं बेसिक से एकदम बताऊंगा आपको वर्ब, बेसिक से इसके एक एक रूल आपको बताऊंगा और एकदम बढ़िया से आपको एक समझ में आएगा। बस आपको वीडियो देखना है और देखिए आपको ये कैसे वर्ब के सारे रूल आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं सभी रूल के बाद आपको कम से कम 2 से अधिक ही आपको एग्जाम्पल कराऊंगा और उसमें एरर के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर इससे पहली बात तो आपको एग्जाम्पल दिखेगा, उसके बाद आपको ये भी क्लियर होगा कि इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अगर मान लीजिए एरर से क्वेश्चन आएगा तो इससे कैसे क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको भी देख लेंगे तो आपका जो डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा और बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो में मैं वर्ब एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और टू द पॉइंट में बात करूंगा, बिल्कुल इधर उधर बात नहीं, कि मतलब हमको ऐसा नहीं है कि रिसर्च करना है या फिर हमको इसमें एकदम डूब जाना है। हमको वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा या फिर आ सकता है और जिससे हमको मतलब जिससे हमारा काम हो सकता है, वही हम पढ़ेंगे। बाकी दुनियादारी से हमको कोई नहीं मतलब है कि वर्ब कितना बड़ा है, जितना बड़ा है उतना हमको मिल रहा है, जितना मिल रहा है सारा पढ़ लेना ही। हमको सिर्फ वही टू द पॉइंट पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आने वाला है या आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे वर्ब एक एक करके मैं यहाँ पे आपको सारी जानकारी दूंगा, बस आप ध्यान से सुनिए और चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं बनाया हूँ, जिससे आपको ये एग्ज़ाम के समय बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया ये नोट्स बन जाएगा आपका, बस देखते ही देखते। बस आप जैसे वीडियो आप देखिए तुरंत नोट्स बना लीजिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग ये वर्ब हमारा क्या है। वर्ब इस वीडियो में आज हम लोग वर्ब के बारे में बात करेंगे। ये हमारा वर्ब आखिर है क्या। वर्ब वैसे तो आपको जानकारी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्ब की पहले डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि वर्ब की डिफिनेशन हमारी क्या है या फिर वर्ब हमारा क्या है। पहले मैं इसको इंग्लिश में लिखा हूँ फिर हिंदी में, दोनों आपको समझा दूंगा, दोनों आपको क्लियर होगा। देखिए, वर्ब इज अ वर्ड, यानी वर्ब एक वर्ड है, वर्ब एक शब्द है और वर्ब कुछ नहीं है, बस एक शब्द है, बस एक वर्ड है। वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो एक वर्ड है और जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ कहता है या फिर उसके बारे में कुछ बताता है, तो वही हमारा सब्जेक्ट है, मतलब वर्ब है। जो भी सब्जेक्ट रहेगा किसी सेंटेंस में उसके बारे में हमारा वर्ब बताएगा, तो हमारा वहाँ पे वर्ब जो रहेगा उसी वर्ड को हम वर्ब कहेंगे। यही हमारा वर्ब है, मेन वर्ब यही है कि जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। अब इसका हिंदी में देखिए भी यही सेम टू सेम लिखा है, वर्ब वह शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अभी मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करूँगा, तो बस आपको इतना ध्यान रखना कि वर्ब हमारा कुछ नहीं है, बस वर्ब एक वर्ड है जो कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है, कैसे है, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। अब आइए देखिए वर्ब, हम लोग इसका एग्जाम्पल देखिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ही राइट्स अ लेटर, तो ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे जो राइट्स हमारा ये वर्ब है, वो देखिए राइट्स ही है और अ लेटर है। ही हमारे यहाँ सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है, ये हमारा राइट्स ही तो बता रहा है, यानी कि वह लिख रहा है, तो वह लिखता है, तो लिखता है, तो फिर इसमें जो राइट्स है लिखना ही तो उसका राइट्स है, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बताए या फिर जो सब्जेक्ट काम करे उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है, राइट्स के बता रहा है, यानी कि वो ही जो है वो लिखता है। तो सब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है, लिखना कौन बता रहा है, राइट्स बता रहा है, तो ये राइट्स हमारा वर्ब कहलाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम अमित, तो आई एम अमित में मैं अमित हूँ, तो मेरे बारे में कौन बता रहा है, एम बता रहा है, यानी मैं अमित हूँ, तो यहाँ हमारा एम बिल्कुल यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। वैसे आपको ये सब मालूम होगा कि कौन सा वर्ब है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। देयर वाज अ किंग, तो यहाँ पे वाज जो हमारा ये वर्ब है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यानी कि जो भी वर्ड ऐसा है जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताए, तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। ये सब राइट्स, एम और वाज हमारे वर्ब हैं। अब आइए इसके रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि रूल से हमको ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया से पढ़ना है, ज़्यादा वही ज़रूरी है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आना है। बाकी इसकी डिफिनेशन आपसे नहीं पूछने वाला, बस आपको रूल से पूछेगा और रूल से आपको बस ध्यान देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके रूल्स पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा। देखिए, पहला रूल हमारा वर्ब के अंदर, वर्ब में टेल के साथ अलाई का प्रयोग करते हैं, यानी टेल मीन्स भी होता है बोलना और स्पीक मीन्स भी होता है बोलना। तो हम मतलब कोई झूठ बोलेगा तो लाई करेगा, तो लाई के लिए हम लोग टेल का प्रयोग करेंगे, टेल के साथ हम लोग अलाई का प्रयोग करेंगे। जबकि स्पीक के साथ द ट्रूथ का प्रयोग करते हैं, यानी जब कोई सच बोले, ट्रूथ बोले, तो उसके लिए ट्रू बोले तो हम लोग
ट्रूथ के साथ हम लोग स्पीक का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कोई झूठ बोले तो हम लोग लाई के साथ टेल का प्रयोग करेंगे। दोनों का सेंस सेम है। दोनों टेल मीन्स भी होता है बोलना और स्पीक मीन्स भी होता है बोलना, और लेकिन हम टेल का प्रयोग झूठ बोलने के लिए करेंगे और स्पीक का प्रयोग हम लोग सच बोलने के लिए करेंगे। तो यही हमारा पहला रूल है। देखिए इसका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो ये है, टेल अ लाई स्पीक द ट्रूथ। यानी कि जब भी लाई आएगा तो उसके साथ हम टेल का प्रयोग करेंगे, और जब भी ट्रूथ की बात होगी यानी कोई सत्य बोल रहा है तो उसके लिए हम हमेशा स्पीक का बात करेंगे। बस आपको यहीं पे एरर दे देगा ऐसे कि टेल के साथ यहाँ पे स्पीक लगा दे, यहाँ पे ट्रूथ लगा देगा, या फिर लाई के साथ यहाँ पे टेल की जगह स्पीक लगा देगा, और यहाँ ट्रूथ की जगह स्पीक की जगह टेल लगा देगा, तो यहाँ गलती हो जाएगी। जैसे दे देगा टेल द ट्रूथ, तो टेल द ट्रूथ नहीं होता, टेल अ लाई होता है, और स्पीक द ट्रूथ होता है तो स्पीक द ट्रूथ की जगह टेल द ट्रूथ दे दे तो हमारा गलत हो जाएगा। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टेल अ लाई होता है और स्पीक द ट्रूथ होता है। ट्रूथ के लिए हम लोग स्पीक का प्रयोग करते हैं और लाई के लिए हम लोग टेल का प्रयोग करते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखिए, ही हैड टोल्ड द ट्रूथ। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ट्रूथ के लिए जब भी आएगा तो हम लोग स्पीक का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ जो टोल्ड है ये टेल का हमारा पास्ट फॉर्म है, तो टोल्ड है इसको हम लोग टेल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए टेल का ही प्रयोग हुआ है इसको पास्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे टोल्ड हटाएंगे हम लोग और स्पीक का प्रयोग करेंगे, और थर्ड फॉर्म का तो ही हैड स्पोकन द ट्रूथ, यानी ट्रूथ के लिए हम लोग स्पीक का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी शुड नॉट टेल, यहाँ पे टेल है, टी है ये, टेल अ ट्रूथ। तो मैंने आपको बताया कि ट्रूथ के लिए हम लोग सॉरी फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ टेल के लिए जब भी आएगा तो उसके लिए हम लोग लाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए टेल के साथ यहाँ ट्रूथ का प्रयोग हो रहा है, तो ट्रूथ को हम लोग हटाएंगे और यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा वी शुड नॉट टेल अ लाई। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि लाई के साथ हम लोग टेल का प्रयोग करेंगे, टेल अ लाई, और स्पीक के साथ द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। ये हमारा पहला रूल था। अब आइए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट रूल भी हमारा बहुत बढ़िया रूल है, सिंपल सा रूल है, लेकिन इसके आगे जो मैं बताऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी से रिलेटेड है। देखिए जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब तथा पजेसिव दोनों प्लरल होते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल रूल है, आपको पता भी होगा ये। जब भी कोई दो सब्जेक्ट या फिर दो से अधिक सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वो जो वर्ब होगी वो हमारा प्लरल होगी और पजेसिव भी प्लरल होगा। तो इसका जो एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे। देखिए राम एंड श्याम हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सिंगुलर हैं, राम एंड श्याम, और दोनों वर्ब दोनों एंड से जुड़े हैं। तो एंड से जुड़े हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो राम एंड श्याम है दो सिंगुलर वर्ब हैं और दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दोनों एंड से जुड़े हैं, तो इनके साथ देखिए प्लरल वर्ब आई है और प्लरल पजेसिव भी यहाँ पे देयर आया है। और यही अगर प्लरल पजेसिव देयर नहीं रहता तो इनका देयर का ही सिंगुलर जो होता है वो इट्स होता है, लेकिन यहाँ पर प्लरल की बात हो रही है इसलिए देयर का प्रयोग हुआ है। राम एंड श्याम हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रोहन सोहन एंड मोहन आर वांट टू गो देयर विद देयर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो रोहन सोहन एंड मोहन दो से अधिक सब्जेक्ट हैं और दोनों मतलब दो से अधिक सब्जेक्ट हैं और सभी सिंगुलर में और एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब प्लुरल आई है, वर्ब हमारा आर आई है, और वर्ब के साथ ही साथ हम लोग का जो पजेसिव है यहाँ पे देयर प्लुरल आया है। तो ये हमारा इसका जो सिंपल सा रूल था। देखिए अब इसका जो ये रूल है, नेक्स्ट रूल है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे गलती होती है लड़कों से, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए हमारा रूल क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, ये भी दो नाउन एंड से जुड़े हों, लेकिन दोनों नाउन एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बताएं तो वर्ब सिंगुलर होती है। यानी कि जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि दो नाउन एंड से जुड़े हों तो हमारा क्या होता है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों जो नाउन हैं वो बिल्कुल किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बताएं या उनसे एक ही वस्तु के बारे में सेंस निकले तो वो हमारा वर्ब सिंगुलर में होता है। अब इसको आप एग्जाम्पल को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर राइस एंड करी भले अलग अलग हैं, दो एंड से जुड़े हैं, लेकिन राइस एंड करी एक ब्रेकफास्ट है और इनका दोनों का सेंस एक है, न कि अलग अलग। तो यहाँ पे जो राइस एंड करी है यहाँ पे अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो हमारा सिंगुलर इज आया है बिल्कुल करेक्ट है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि राइस एंड करी इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो राइस एंड करी जैसे दाल भात होता है हमारे यहाँ, दूध रोटी होता है, और
और भी जैसे होता है, तो वही सब एकदम जैसे दाल भात हो गया, तो दाल भात अलग अलग नहीं है, ये हमारे एक ही माना जाएगा। और दूध रोटी हमारे तरफ बोला जाता है, तो दूध रोटी भी अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ बोला जाएगा। वैसे ही राइस एंड करी भी अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही सेंस दे रहा है, इसलिए वर्ब जो हमारी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो ब्रेड एंड बटर, भले एंड लगा, लेकिन ब्रेड एंड बटर जो है ये लाइफ के लिए एसेंशियल है, लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेंस एक निकल रहा है दोनों से, तो हमारा वर्ब सिंगुलर इज बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्लो एंड स्टडी। यहाँ पे फ्रेंड्स स्टडी है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया थोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्टडी है। स्टडी ये STEADY। स्टडी मीन्स होता है नियमित, यानी कि नियमित मतलब लगातार, एकदम बिना रुके हुए, नियमित, भले धीरे धीरे लेकिन लगातार। तो वही है हमारा ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी जो भले धीरे धीरे काम करे लेकिन लगातार काम करे, तो वो रेस को विन करता है, यानी जीतता है। तो ये हमारी एक प्रोवर्ब है। तो इसका भी देखिए, जो स्लो एंड स्टडी है, स्लो एंड स्टडी एक हमारा, ये स्लो दोनों मिला के एक होंगे और एक सेंस से दे रहे हैं, इसलिए हमारा विंस जो है ये सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी टाइम एंड टाइम मीन्स टाइम और टाइड मीन्स होता है ज्वार और समय किसी का इंतज़ार नहीं करते। तो ये हमारा ये भी प्रोवर्ब है एक। तो टाइम एंड टाइड का दोनों सेंस एक निकल रहा है, इसलिए वेट जो हमारा सिंगुलर वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हॉर्स एंड कैरेज इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। तो हॉर्स एंड कैरेज इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, जो हॉर्स एंड कैरेज मीन्स होता है घोड़ा गाड़ी, मतलब हॉर्स मीन्स हो गया घोड़ा और कैरेज मीन्स हो जाएगा गाड़ी। तो हमारे जो हॉर्स एंड कैरेज का सेंस निकलेगा वो होगा घोड़ा गाड़ी जो है घर के द्वार पर खड़ी है। तो घोड़ा गाड़ी जो है ये एक सेंस दे रही है, सिंगुलर सेंस दे रही है, तो ये हमारे इसलिए वर्ब सिंगुलर आए, बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो भी एक सेंस दे, भले दो वर्ड रहें एंड से जुड़े हों, लेकिन हमारा वर्ब सिंगुलर आता है उसके लिए। और अगर अलग अलग सेंस दें, जैसे दो नाम हो गए राम एंड श्याम, तो हमारा वर्ब प्लरल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है और आ भी सकता है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब दो सब्जेक्ट, यानी जब दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, बोथ, नॉट है यहाँ पे, नॉट, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, बिसाइड से जुड़े हों, यानी सब जो वर्ब मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, बोथ एट्सेट्रा ये सब से जुड़े हों, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। यानी कि सब्जेक्ट तो दो रहेंगे और दोनों इन्हीं सब वर्ड में से किसी न किसी से जुड़े रहेंगे, जैसे एज वेल एज हो गया, तो जुड़े रहेंगे दो सब्जेक्ट, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है और कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द फादर एज वेल एज सन्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, ऊपर अभी मैंने बताया एज वेल एज से जुड़े हैं, तो हमारे जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है, एक तो हमारा सब्जेक्ट द फादर हो गया सब्जेक्ट 1 और सन्स जो हो गया सब्जेक्ट 2, तो एज वेल एज से जुड़ा है, तो हमारा जो वर्ब आएगा ई जो आएगा वो हमारे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो हमारा जो फादर है वो सिंगुलर है और सन्स जो है प्लूरल है, लेकिन हमको सन्स से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सन्स हमारा सेकंड नंबर का है। हमारा जो वर्ब आएगा एज वेल एज के लिए, उसके लिए हमारा जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो द फादर से हमारा वर्ब जो आएगा सिंगुलर आएगा, इज का होगा प्रयोग, बिल्कुल करेक्ट है। द फादर एज वेल एज सन्स इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फ्रेंड्स, देखिए, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी एज वेल एज आ रहा है और एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट जब भी जुड़े हों तो हमारे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ जो पहला वाला सब्जेक्ट है सिंगुलर है, जबकि स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, तो हमको दूसरे वाले सब्जेक्ट से नहीं लेना देना है, हमारा जो वर्ब आना चाहिए वो पहले वाले वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और यहाँ जो टीचर है ये सिंगुलर है और इज हमारा भी सिंगुलर है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें इरर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देखिए, आई एंड नॉट यू आर गोइंग टू एक्ट इन द प्ले। तो देखने में तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, आई एंड नॉट यू आर गोइंग टू द एक्ट इन द प्ले, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई सेंटेंस नॉट से भी जुड़ा हो, देखिए मैं यहाँ पे नॉट भी लिखा था, ये देखिए एज वेल एज बोथ, नॉट से जुड़ा हो तो हमारा जो
वर्ब आएगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक आई है और एक यू है। तो हमारे जो, और यहाँ पे नॉट से जुड़ा है, तो हमारे जो वर्ब आएगी वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी, यानी आई के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन यहाँ जो आर आई है वो यू के अकॉर्डिंग आया है। तो यहाँ पे आर का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन आई के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आई के लिए हम लोग वर्ब का प्रयोग एम करते हैं। तो यहाँ पे आर की जगह एम होगा। आई एंड नॉट यू, आई एम गोइंग टू एक्ट इन द प्ले। तो देखने में तो ये नीचे वाला बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन हमारा ग्रामेटिकली यही बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जब दो सेंटेंस एंड से जुड़े हों, जब दो सब्जेक्ट, तो हमारे पहले वाले सेंटेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, और यहाँ पे एम आएगा आई के अकॉर्डिंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और चौथा नंबर है, द किंग अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स वाज थ्रोन इनटू डेंजर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट हैं, एक द किंग है और एक फॉलोअर्स है। तो एक फॉलोअर्स ये प्लरल है और द किंग सिंगुलर है, और अलॉन्ग विद से जुड़े हुए हैं दोनों। तो हमारा जो वर्ब आएगा बिल्कुल सिंगुलर आएगा, और यहाँ पे देखिए वाज जो है बिल्कुल सिंगुलर है, और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप भी अगर प्रैक्टिस करते होंगे, करेंगे, तो ये सब ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी। और जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए रूल, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, अभी जो हम लोगों ने इसके पीछे रूल पढ़ा उसका जस्ट ही उल्टा रूल है। जब दो सब्जेक्ट हमारा नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आता है। हम लोगों ने इसके पहले वाले रूल में पढ़ा कि जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, नॉट, लॉन्ग विद, या फिर नॉट वन, या फिर और सब जो वर्ड मैं वहाँ पे लिखा हूँ उन सब से जुड़े हों, तो हमारा वर्ब जो होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तो हमारे जो वर्ब आएगा वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको क्लियर हो। नॉट ओनली टीचर बट आल्सो स्टूडेंट्स वर इंजॉइंग देम सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट हैं, एक है टीचर और एक है स्टूडेंट्स। तो हमारा टीचर जो है सिंगुलर है और स्टूडेंट्स प्लरल है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों जुड़ रहे हैं सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ रहे हैं, ये नॉट ओनली हमारा और ये है बट आल्सो। तो नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी रूल में पढ़ा कि जब भी दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ेंगे, तो हमारे जो वर्ब आएगी वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो सेकंड वाला सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा प्लरल है, स्टूडेंट्स हमारा प्लरल है। तो यहाँ से प्लरल के लिए हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का प्रयोग यहाँ बिल्कुल हुआ है, तो बिल्कुल हमारा ये करेक्ट है। नॉट ओनली टीचर बट आल्सो स्टूडेंट्स वर इंजॉइंग देम सिलेबस। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, कि जब भी दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तो वर्ब हमारा सेकंड वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और जब भी दो सब्जेक्ट हमारा अलॉन्ग विद, नॉट, एज वेल एज और इन एडिशन टू, इन सब से जुड़े हों, तो हमारा वर्ब जो होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों रूल हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब आइए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रूल क्या है, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर सब्जेक्ट द नंबर ऑफ, यानी अगर कोई सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा द नंबर ऑफ रहे, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से हो, तो इसके साथ आने वाला नाउन प्लरल होगा। यानी कोई सेंटेंस अगर द नंबर ऑफ से शुरुआत हो रहा है, तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो प्लरल होगा, जबकि वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला ये रूल है, इसलिए आपको मैं बहुत बढ़िया समझा रहा हूँ, और आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि जब भी कोई सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू हो, तो उसके साथ आने वाला नाउन जो होगा वो प्लरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। और साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ से शुरू हो, ये द नंबर ऑफ से शुरू था, लेकिन अगर सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ से शुरू हो, यहाँ पे अ है, तो इसके साथ आने वाला नाउन प्लरल होगा और वर्ब भी प्लरल होगा, यानी दोनों प्लरल होंगे। तो आपको ध्यान के देना है कि जब भी कोई सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू हो, तो हमारे जो वर्ब होगा वो तो सिंगुलर होगा, लेकिन जो नाउन होगा वो प्लरल होगा। यानी कि ये जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ द नंबर ऑफ के लिए हम लोग नाउन का प्रयोग प्लरल में करेंगे और वर्ब सिंगुलर में करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा अ नंबर ऑफ से शुरू हो, तो हमारा नाउन और वर्ब दोनों हमारा प्लरल आएगा।
अ नंबर ऑफ में हमारा नाउन और वर्ब दोनों प्लरल रहेगा, लेकिन द नंबर ऑफ में हमारा सिर्फ और सिर्फ नाउन प्लरल रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसलिए आपको इसको याद रखना चाहिए कि क्योंकि पूछ सकता है। द नंबर ऑफ के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब और प्लरल नाउन का प्रयोग करेंगे, जबकि अ नंबर ऑफ के लिए हम लोग दोनों का प्रयोग प्लरल में ही करेंगे, चाहे वो नाउन हो चाहे वर्ब हो। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, द नंबर ऑफ आ रहा है, द नंबर ऑफ से वर्ब की सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो हम लोग द नंबर ऑफ के लिए मैंने अभी आपको बताया कि नाउन प्लरल और वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, तो जो द नंबर ऑफ के बाद हमारा जो हमारा नाउन आ रहा है, ये स्टूडेंट्स जो हमारा नाउन है, और नाउन देखिए प्लरल है, बिल्कुल करेक्ट है, और वर्ब जो है सिंगुलर है, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है हमारे रूल के हिसाब से। द नंबर ऑफ जब भी आएगा तो हम नाउन प्लरल और वर्ब सिंगुलर में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अ नंबर ऑफ की बात हो रही है और ऊपर द नंबर ऑफ की बात हो रही थी। अ नंबर ऑफ जब भी आएगा तो उसके लिए नाउन और वर्ब दोनों प्लरल रहेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स भी प्लरल है और आर जो वर्ब भी है हमारा, ये भी प्लरल है। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अ नंबर ऑफ आया है तो स्टूडेंट्स और वर्ब यानी नाउन और वर्ब दोनों प्लरल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव गैदर्ड इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया है और अ नंबर ऑफ के लिए वर्ब भी प्लरल हैव आया है और नाउन भी प्लरल आया है कैंडिडेट्स। तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ रूल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनको आपको नोट्स बना लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। और बहुत ये लास्ट वाला रूल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि द नंबर ऑफ जब भी आएगा तो हमारा वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा, लेकिन नाउन प्लरल, और लेकिन अ नंबर ऑफ आए तो हमारे दोनों प्लरल आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना कि अ नंबर ऑफ के साथ दोनों प्लरल और द नंबर ऑफ के साथ सिर्फ और सिर्फ नाउन प्लरल। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। तो आई होप आपको रूल अच्छे लगे होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तो आपको याद करना जरूरी है ये सब। चलिए फ्रेंड्स, फिर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।